ठीक है, ये इक्वेशन जो है क्वेश्चन नंबर 5 में, इसका हमने क्या किया, ऑक्सिलरी इक्वेशन बना ली। और फिर अब अगर इसका ऑर्डर 2 से बड़ा हो तो हम क्या करते हैं कि इसके अंदर जो है वो रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करते हैं। और रिमाइंडर थ्योरम किस तरह से अप्लाई होता है कि हम अपनी इसके ट्रायल करते हैं कि m इक्वल्स टू 1 रख के देख लें, 2 रख के देख लें, 3 रख के देख लें, मुख्तलिफ ऑप्शंस रखते हैं और जो भी इसको सेटिस्फाई करता है वो इसका रूट होता है। तो मैंने यहाँ पे जाहिर है हम यहाँ पे 1 बाय 1 नहीं करेंगे, आप चाहे तो कर लें। m इज इक्वल्स टू 2 के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। मैंने m की जगह 2 रखा तो ये 2 क्यूब माइनस 6 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 12 इंटू 2 माइनस 8 इक्वल 0। तो इसको चेक करके देख लेते हैं। 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, ये होगा 4, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 और माइनस 8, ये सब इसको सम अप करेंगे तो ये 0 के बराबर बन जाएंगे। इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, m इज इक्वल्स टू 2 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। और इसका दूसरा मतलब ये हो जाएगा कि m-2 जो है वो इस इक्वेशन के जो लेफ्ट साइड पर फैक्टर है, यानी ये वाला, इसका एक फैक्टर है, यानी इसके फैक्टर करें तो m-2 इसका फैक्टर आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस लेफ्ट हैंड साइड वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे इस m-2 से सिंथेटिकली। आप डिवीजन के लिए कोई भी तरीका का इख्तियार कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको सिंथेटिक डिवीजन से वो डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंथेटिक डिवीजन में क्या करते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल जिसको डिवाइड किया जाता है उसके कोफिशिएंट्स जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, यानी m क्यूब का कोफिशिएंट पहले रखेंगे वो 1 आ गया, m स्क्वायर का कोफिशिएंट -6 वो यहाँ पे दोबारा दूसरे नंबर पे लिख लिया हमने ये। और फिर देखिए वहां पे m का जो कोफिशिएंट है वो है +12, तो हमने वो +12 ये रख लिया इधर पे। और फिर उसके बाद कांस्टेंट ये इस तरह से इसमें रख लेंगे। और ये जो वैल्यू आती है m इज टू 2, इस 2 को यहाँ पे रखेंगे इस जगह पे और इस 2 से डिवाइड करेंगे। डिवीजन का तरीकाकार क्या होगा, ये जो ऊपर वाला नंबर है इसको एज इट इज नीचे यहाँ पे उतार लेते हैं। जैसा होगा 1 है तो 1 लिख लेंगे, 2 होगा तो 2 लिख लेंगे, और जैसा भी नंबर हो वो आप इसको उस तरह से वहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये नंबर यहाँ पे लिख लिया इस तरह से। ठीक है, अब करना क्या है कि इस 2 से इस नीचे वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो उठा के यहाँ इस सेकंड कॉलम में चला जाएगा। जो फिर क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये -4 हो गया, -4 से फिर इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा -8, वो यहाँ पे थर्ड कॉलम में आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, दोनों को अगेन ऐड करेंगे तो 12 - 8 इज 4, और इस 4 से फिर इस 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 8 बन जाएगा, ये आगे अगले वाले कॉलम यानी चौथे कॉलम में आ जाएगा। और इन दोनों को ऐड करेंगे, ये 0, ये जो 0 आया है ये इस बात का मतलब ये है कि इसका रिमाइंडर 0 है, यानी ये जो आपने फैक्टर निकाला है वो बिल्कुल सही है। तो एक फैक्टर तो m-2 आ गया। दूसरा फैक्टर हासिल करने के लिए क्या, ये जो आपके पास में पिंक से आपको दिखा रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है, ये जो कोफिशिएंट्स आए हैं ये अगले वाले फैक्टर के कोफिशिएंट्स हैं। यानी अगर आपके जो पॉलिनोमियल है वो थर्ड डिग्री था तो अब सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल जो बनेगा उसके कोफिशिएंट्स ही आ जाएंगे। तो ये m स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये m का कोफिशिएंट है और ये कांस्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे वो इक्वेशन लिख ली, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल 0। और इसके फैक्टर अगर करना चाहें फैक्टर से कर लें, क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर सकते हैं, आप जैसे चाहे कर लें। तो यहाँ पे मुझे ये ज्यादा आसान लग रहा है कि इसका फैक्टर कर लिया जाए। फैक्टर क्या है, ये 4 - 2 m-2 का होल स्क्वायर फार्मूला है। m-2 का स्क्वायर मतलब क्या बनेगा कि m-2 इक्वल्स टू 0 एंड m-2 इक्वल्स टू 0। और जब यहाँ से हम m की वैल्यू निकालेंगे तो वो भी 2 आएगी, और जब इसमें से निकालेंगे तो वो भी 2 आएगी। जो पहले निकाली थी वो भी 2 थी ये यहाँ पे, ठीक है। तो हमने वो तीनों वैल्यूज जो है वो यहाँ पे लिख ली कि m की वैल्यू जो आई है वो 2 2 2 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये रिपीटेड वैल्यूज हैं, यानी दीज आर रियल एंड रिपीटेड। तो हम क्या करते हैं, इसको हम रियल और रिपीटेड वैल्यूज होती है तो उसके लिए क्या करते हैं हम कांस्टेंट। देखिए 3 वैल्यूज आई हैं तो इसका मतलब 3 कांस्टेंट इससे रिलेटेड होंगे। तो एक हमने लिखा C1, फिर अगला C2, लेकिन अब C2 सिंपल नहीं लिखा जाएगा, इसमें एक x बढ़ जाएगा तो C2x, फिर प्लस C3, फिर एक और x बढ़ जाएगा यानी x स्क्वायर। ये इस तरह से ये 3 कांस्टेंट्स आ गए, और e पावर 2x ये 2, ये जो यहाँ से ये वैल्यूज आई हैं ये हम एक्सपोनेंशियल के पावर में रख लेते हैं, e पावर 2x। तो ये जो सोल्यूशन बनेगा ये इसका जनरल सोल्यूशन बन जाता है। ठीक है,
कोई सवाल तो नहीं पूछना किसी को? चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये हमने एक रियल एंड रिपीटेड का केस किया। आज मैं आपको जो है वो सारे केसेस एक दफा बता दूं, फिर आपको क्वेश्चंस दे देंगे हम करने के लिए, और वो आप घर में बैठ के कर लीजिएगा उसको। ठीक है, तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है छठा क्वेश्चन है इसका ना, दैट इज डी क्यूब माइनस 6d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 10y इक्वल 0। अच्छा, ये जो स्लाइड्स में यहाँ पे दे रहा हूँ आपको, ये हम इसके अगला सवाल जो है वो हमारा क्या है, डी क्यूब माइनस 6d स्क्वायर प्लस 3d और प्लस 10 इक्वल 0। ठीक, तो चलिए इसको हम आगे देखते हैं। अगेन उसी बिल्कुल वही सेम पैटर्न पे सवाल होगा। क्या करना है इसका, फिर वही ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, वो डी को एम से रिप्लेस करें और इक्वल्स टू के बाद 0, यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, इसको 0 लिख लीजिएगा आप। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके पास आ जाएंगी चीजें। नाउ फॉर m इज इक्वल्स टू माइनस 1, अगेन वही, क्योंकि ऑर्डर जो है वो 3 से बड़ा 2 से बड़ा है, इसलिए क्या करेंगे, वही रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे, उसके लिए मुख्तलिफ वैल्यूज इसके अंदर रखेंगे। और हम जो यहाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर चीजें आ रही हैं वो m इज इक्वल्स टू -1 के लिए ट्रू हो रही है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, m को -1 रख के देख लिया इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे m को -1 रखेंगे तो इसका मतलब बनेगा -1 का क्यूब माइनस 6 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 10 इक्वल 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 का क्यूब -1 और ये -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -6 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, 3 इंटू -1 इज -3 और प्लस 10 इक्वल 0। तो ये जो है कुछ इस तरह से आपके पास चीजें आपको नजर आ रही होंगी कि वेरीफाई हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर m इज इक्वल टू -1 के लिए ट्रू है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूंगा तो ये बन जाएगा m+1। इसका मतलब क्या होगा, m+1 इसका एक फैक्टर है आपका, जो इसकी m+1 उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है जो इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ लिखी हुई है ये। ठीक है, m+1 इसका फैक्टर, फैक्टर को दूसरा फैक्टर हासिल करने के लिए क्या करेंगे, अगेन m+1 से इस पॉलिनोमियल 1 को हम डिवाइड करेंगे। वही सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई कर रहे हैं। सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करने के लिए क्या कर रहे हैं कि ये जो m के कोफिशिएंट्स है इस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन नंबर 1 में, जो ये यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये जो यहाँ पर इसके नीचे इक्वेशन नजर आ रही है, इसके कोफिशिएंट्स, m क्यूब का कोफिशिएंट है 1, फिर उसके बाद m स्क्वायर का -6, फिर अगला 3 है और उसके बाद 10। अच्छा, इसमें आप फर्ज करें अगर 3m नहीं होता तो उसकी जगह फिर हम 3 के बजाय 0 रख लेते हैं। कोई अगर यहाँ एब्सेंट होगा मेंबर तो उसका कोफिशिएंट रखा जाएगा। ठीक, अगर है तो जो कोफिशिएंट है वो रख लिया जाएगा, और अगर नहीं है मेंबर तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम उसका कोफिशिएंट 0 रख लेंगे। फिलहाल तो है इसलिए कुछ ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, m की वैल्यू -1 आई थी तो यहाँ पे हमने लिखा -1। ठीक है, और उसके कोफिशिएंट्स रख लिए। अगेन ये वाला 1 फिर नीचे ऐसे ही उतार लिया, फिर माइनस से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा, रिजल्ट यहाँ दूसरे कॉलम में, दोनों को ऐड कर लीजिए। फिर ये -7 है, -7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, +7, रिजल्ट अगले कॉलम यानी तीसरे कॉलम में आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे, 10 को फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर यहाँ पे -10 वही अगले कॉलम में इसको रख लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे 0। ये जो आखिर में ये वाला एलिमेंट है, दिस शुड इक्वल 0। अगर आपने ये वैल्यू सही निकाली है तो इसका मतलब ये 0 आना चाहिए, और अगर ये 0 नहीं आया इसका मतलब ये वैल्यू गलत है या कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हैं आप। ठीक है, तो जो दूसरा फैक्टर हासिल करने के लिए क्या करेंगे, मैंने कहा था आपको कि ये जो नीचे बचे हुए होते हैं ये इसके अगले वाले पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स होते हैं, यानी इससे 1 डिग्री कम के। ये क्यूबिक था तो अगला जो है वो स्क्वायर डिग्री में होगा, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्म कोई इक्वेशन बनेगी। तो ये m स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये m का है और ये जो है वो कांस्टेंट टर्म है, तो मैंने वो इक्वेशन यहाँ पे लिख ली है, m स्क्वायर -7m + 10 = 0। अच्छा, अब क्या करना है, अब इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें। तो a की वैल्यू 1, b की -7 और c की जो है वो 10 है। मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा नहीं, डायरेक्टली वैल्यूज उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दी, -b + -b स्क्वायर -4ac इन द रूट डिवाइडेड बाय 2 है। इसकी सारी कैलकुलेशन करेंगे तो ये 7 है,
49 माइनस 40 इज 9, 9 बनेगा, 9 का रूट लेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 7 प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, 7 प्लस 3 is 10 divided by 2 and 7 minus 3 is 4 divided by 2, तो 10 divided by 2 5 होगा, 4 divided by 2 2 होगा। ये वैल्यूज आ गई 5 और 2, और एक जो हमने यहाँ ऊपर निकाली थी ये वाली वो -1, तो m की ये तीन वैल्यूज आ गई -1, 2 और 5। देखिए ये दूसरा केस है, पहला केस था रियल एंड रिपीटेड, वो रिपीट हो रही थी वैल्यूज। अब ये क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये देखिए आपको वैल्यूज जो नजर आ रही है ये सारी रियल है और एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो इसके लिए बहुत आसान होता है, क्या करते हैं, इसका भी एक कांस्टेंट होगा, एक कांस्टेंट इसका होगा, एक कांस्टेंट इसका होगा, तो c1 e पावर -x, ठीक है, ये -1 से रिलेटेड है, c1 इसका कांस्टेंट e पावर -x, फिर ये 2 के लिए c2 e पावर 2x, ये दूसरा वैल्यू हो गया, और फिर जो तीसरी वैल्यू है वो e पावर 5 है, c3 e पावर 5 है। इस तरह से जब अगर वैल्यूज रियल और डिस्टिंक्ट होंगी तो इस तरह से इसका सोल्यूशन लिख लेंगे। ये इसका जनरल सोल्यूशन है, ठीक है। कोई बात तो नहीं पूछनी है आप लोगों को? अगर पूछनी तो हैंड्स रेज कीजिए, मैं फिर आपको बता देता हूँ कि क्या है। सर आगे चलते हैं हम अगली उसकी तरफ, स्लाइड की तरफ, और देखते हैं कि वो क्या है। सबसे पहले ये ड्राइंग्स जो है इसकी वो हम, ये अगला वाला देखिए, ये D4 वाला है। अभी जो आपने सवाल पूछा मुझसे उसी की तरह है कुछ बात इसके अंदर, तो जरा इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए सवाल हमने लिया है, क्या है, D4 प्लस 2D क्यूब माइनस 2D स्क्वायर माइनस 6D प्लस 5, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि, अच्छा ये जो लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं वो अपनी अटेंडेंस जो है वो एक चैट में भेज दीजिए सब लोग, ठीक है। अच्छा ये D4 अगेन, फिर इसकी क्या करेंगे, हमने वही ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, D की जगह m रख देते हैं, तो वो D4 था हमने m4 कर लिया, फिर 2D क्यूब था हमने 2m क्यूब कर लिया, फिर -2D स्क्वायर था हमने -2m स्क्वायर, और ये इस तरह से हमने ये इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख ली है, ठीक है। अब इस ऑक्सिलरी इक्वेशन में वही काम करना है। देखिए ऑर्डर जो है वो 2 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, मुख्तलिफ वैल्यूज इसके अंदर पुट करके देखेंगे, जिसके लिए सेटिस्फाई करेगा उससे हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, हमने m इज 1 इसके लिए सेटिस्फाई करने के लिए हमने देखा m इज 1, तो m इज 1 के लिए करा तो ये बना 1 का पावर 4 प्लस 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 प्लस 5, तो ये 1 का पावर 4 1 बना, 2 इंटू 1 का क्यूब 2, और फिर ये सारी वैल्यूज जो है वो इस तरह से, ये इक्वल्स टू 0 0 के बराबर आ गया, इसका मतलब इसे सेटिस्फाई कर दिया इसने। इसका मतलब m इज इक्वल्स टू 1 के लिए सेटिस्फाई हुआ, इसका मतलब m माइनस 1 इसका फैक्टर, ठीक है। m-1 किसका फैक्टर है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे पॉलिनोमियल ये वाला m4 प्लस 2m क्यूब एंड सो ऑन, इस तरह से जो पॉलिनोमियल है इसका क्या है, ये फैक्टर है। अब ये इसका फैक्टर है तो हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। जब इसको डिवाइड करेंगे इससे तो सिंथेटिकली, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो वैल्यू आई है m=1 वो यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, जो हमने जिस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई किया था वो यहाँ पे, और ये जो m4 m2 m क्यूब और सो ऑन, ये इसका जो भी ये पॉलिनोमियल है इसके कोफिशिएंट्स आपने क्या करने, ये उठा के यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। तो m4 का कोफिशिएंट 1 2, m क्यूब का कोफिशिएंट 2, m स्क्वायर का -2 एंड सो ऑन। इस तरह से हमने इस सारी जो पहली लाइन है ये यहाँ पे इस तरह से इसको लिख लिया, ये कोफिशिएंट्स है उस पॉलिनोमियल के जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं। अब तरीकाकार वही है, 1 को बिल्कुल यहाँ पे नीचे इस तरह से उतार लेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 रिजल्ट आ जाएगा यहाँ सेकंड कॉलम में। इन दोनों को ऐड कर लेंगे 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 रिजल्ट आ जाएगा ये थर्ड कॉलम में। फिर इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 1, फिर इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 1 बन जाएगा, 1 को फिर अगेन अगले वाले कॉलम में लिख लेंगे, तो अगले वाले कॉलम में ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -5, इस -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो -5 होगा, इसको अगले कॉलम में यानी इस 5 के नीचे रख लेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0। देखिए ये लास्ट वाला हमेशा 0 आना चाहिए। तो जो ये नीचे जो बचा है आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो कोफिशिएंट्स आए हैं, ये पहले 4th डिग्री पॉलिनोमियल थी, तो अब ये
थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स, यानी ये m क्यूब का कोफिशिएंट है, ये m स्क्वायर का, ये m का, और ये कांस्टेंट टर्म है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m माइनस 5। ये यहाँ से कोफिशिएंट्स उठाए हमने इसमें से, ठीक है। ये m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m एंड माइनस 5 इक्वल 0। अगेन एक दफा फिर ये जो पॉलिनोमियल है इसके लिए मुख्तलिफ वैल्यूज सेलेक्ट करेंगे, तो ये फिर से 1 के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, तो 1 के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, कैसे हो रहा है सेटिस्फाई, m की जगह 1 रख के देख लेते हैं। तो 1 का क्यूब 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस m, m मीन्स 1 और माइनस 5, इनको सबको सिंप्लीफाई करके देख लीजिए। 1 का क्यूब 1, 3 इंटू 1 इज 1 इज 3 प्लस 1 और फिर माइनस 5, इन सबको सम अप करें तो ये भी 0 बन जाता है। इसका मतलब m इज इक्वल्स टू 1 इसका सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ, m माइनस 1 जो है ये क्या है, ये इस पॉलिनोमियल का जो लेफ्ट हैंड साइड पर इक्वेशन नंबर 2 के, ठीक है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अब इस पॉलिनोमियल का जो अगला दूसरा फैक्टर है उसे फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन इस m माइनस 1 से इस वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड करना पड़ेगा। वही हम सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वही हम सिंथेटिक डिवीजन इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, सही। तो सिंथेटिक डिवीजन के लिए क्या करेंगे हम कि वही जनाब, ये जो जिस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं इसके कोफिशिएंट्स, यानी इसके कोफिशिएंट्स है 1, यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन नंबर 2 में इधर, ठीक है, इसका कोफिशिएंट 1, 3, 1 और माइनस 5, वो हमने यहाँ पे लिख लिया 1, 3, 1 और माइनस 5, ठीक है। जो m की वैल्यू थी 1 वो हमने यहाँ पे रखी और फिर इसको इससे डिवाइड कर लिया। अब डिवाइड करने का तरीका कार क्या है, 1 को नीचे जो पहला वाला मेंबर वो तो ऐसे आ जाएगा, फिर जो भी रिजल्ट है उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और अगले कॉलम में रिजल्ट लिख लेंगे। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, यहाँ पे रखेंगे 1 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर इस 4 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4, रिजल्ट अगले कॉलम में यानी यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे 5, 5 को फिर अगेन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट को अगले वाले कॉलम में हम यहाँ पे रख देंगे, दोनों को ऐड करेंगे 0। ये देखिए फिर से 0 आया है और रिमाइंडर, ये रिमाइंडर होता है बेसिकली, और रिमाइंडर जो है वो 0 आता है, इसका मतलब जो पॉलिनोमियल है वो उससे कंप्लीटली डिवाइड हो गया है, ठीक है। अब इसके कोफिशिएंट्स ये जो ठीक है, अब ये जो आए हैं 1, 4 और 5, ये थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल से एक डिग्री कम के पॉलिनोमियल, यानी ये m स्क्वायर का पॉलिनोमियल है, ये m का और ये कांस्टेंट, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया, a की वैल्यू 1 है, b की 4 और c की जो है वो 5, ठीक है। तो ये बीच में एक इसके साइन आप अगर चाहें तो ऐड कर लें इसके अंदर, मैं यहाँ पे शायद ये नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व कर लिया। -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर बने 16 और 4 इंटू 5 मतलब 20 माइनस के साथ और फिर डिवाइडेड बाई 2, तो ये -4 ऐसे आ जाएगा और 16 माइनस 20 इज -4 और डिवाइडेड बाई 2, ये -4 अगेन फिर से ऐसे ही प्लस माइनस आ गया और -4 का रूट बनता है 2 आएगा और नीचे 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा -2 प्लस माइनस आएगा। तो हमारे पास जो है वो m की 4 वैल्यूज आ गई, 4 वैल्यू आनी भी चाहिए थी क्योंकि m की 4 पावर है ना, ये 4th डिग्री इक्वेशन थी जो हमने सॉल्व की थी, ठीक है। तो m की 4 वैल्यूज आ गई हैं, क्या क्या वैल्यूज आई हैं वो 1, 1, -2 और प्लस माइनस है। अब देखिए ये जो दो वैल्यूज हैं, ठीक है, ये वाली दो, ये दोनों वैल्यूज जो है वो कौन सी हैं, ये रियल और रिपीटेड है, ठीक है, और ये जो है ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक,
ये जो दूसरी रूट्स हैं ये कॉम्प्लेक्स है। तो देखिए कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स का रूल अप्लाई करेंगे और वो रिजल्ट यहाँ पे मैंने ये शो किया हुआ है, ठीक है। और जो रियल है उसका रूट, उसके लिए रियल का रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। जो ग्रीन वाले हैं वो रियल है, ठीक। तो देखिए ये वैल्यू आई 1 1 रियल और रिपीटेड, तो इसके दो कांस्टेंट आएंगे c1 प्लस c2x, ठीक। और e पावर ये 1, जो भी 1 है वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये कॉम्प्लेक्स रूट्स है। कॉम्प्लेक्स का देखिए क्या जो हमारा तरीकाकार होता है वो क्या होता है, e पावर रियल पार्ट, देखिए इसका जो रियल पार्ट है वो -2 है, ठीक है। अगर आप चाहें तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं इसको, ठीक है। तो इसका रियल पार्ट है वो है -2, ठीक है, -2। और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो है +1, ठीक है। तो ये इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स है। तो देखिए कैसे लिखते हैं, e पावर रियल पार्ट इंटू एक्स, यानी -2 इंटू एक्स, फिर ब्रैकेट बनाएंगे। C3, देखिए C3 इसलिए लग रहा है क्योंकि C1 और C2 पहले से मौजूद है यहाँ पे। तो C3 cos और इमेजिनरी पार्ट इंटू एक्स, इमेजिनरी पार्ट 1 है इसलिए 1 इंटू एक्स हो जाएगा। इसी तरह से C4 फिर साइन और फिर इमेजिनरी पार्ट इंटू एक्स, यानी कि 1 इंटू एक्स। तो ये इस तरह से आपने लिख लेना है। अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे तो इस तरह से सोल्यूशन लिखे जाएंगे। मुझे आज आपको इतना ही काम करवाना था, ठीक है। और अब आप जो है वो किताब में से क्वेश्चन जो है वो इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। फर्दर अब मैं इसमें से कोई सवाल आपको नहीं कराऊंगा, एक सवाल मुझे कराना है और आपको इसके अंदर से जो वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का है, ठीक है। एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम मैं आपको कल कराऊंगा और फिर उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज दे देंगे। बाकी आप जो एक से लेके 15 तक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो आपने कल ट्राई करने हैं। अगर कोई सवाल नहीं हो तो जो व्हाट्सएप का ग्रुप है हमारा, उस ग्रुप के ऊपर आप मुझे बता दें कि आपसे ये वाला सवाल नहीं हुआ, उसको मैं सॉल्व करके आपको उसकी तस्वीर खींच के और आपको पास ग्रुप में ही भेज दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। फिर भी कोई सवाल में मसला हो रहा हो तो फिर मुझे बताइएगा, तो फिर मैं आपको यहाँ पे दोबारा से उसको बता दूंगा कि क्या है। मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर आप चैट करके भी पूछ सकते हैं, कोई चीज समझ नहीं हो उसको, उस सवाल से मुतालिक जो आपने करना हो, जो भी आप सवाल कहेंगे वो मैं आपको उसमें से करके उसके ग्रुप के ऊपर भेज दूंगा आपको। तो फिलहाल जो है हम अपना जो